क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार नारायण अवतार श्री कृष्ण ने अपने विश्व स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराए थे, ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपना विश्व स्वरूप प्रभु श्री राम को दिखाया था। इसका प्रमाण हमें पद्म पुराण में मिलता है। शिव गीता, जो कि पद्म पुराण का ही भाग है, उसके अध्याय 7 में इस बात का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के विश्व स्वरूप का वृत्तांत हमें कूर्म पुराण के अंतर्गत ईश्वर गीता में भी देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं उनके इस सर्वशक्तिशाली विश्व रूप के बारे में। भगवान शिव ने श्री राम को रामगिरी पर्वत के दंडकारण्य वन में गोदावरी नदी के तट पर ईश्वर गीता का ज्ञान दिया, जिसे शिव गीता भी कहा जाता है। इसका विवरण हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। पद्म पुराण वेद व्यास जी द्वारा संग्रहित 18 पुराणों में से एक है। ईश्वर गीता में कुल 16 अध्याय है, जिसमें भगवान भोलेनाथ श्री राम को सभी दिव्य ज्ञानों का सार प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम उस समय माता सीता की विरह में व्याकुल और भ्रमित हुए थे। शिव गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान शिव पहले अपने बारे में सब कुछ श्री राम जी को बताते हैं, परंतु जिज्ञासावश प्रभु श्री राम फिर भी उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप कहते हैं मैं इस जगत का उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इस जगत का पालन करता हूँ, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वो भोलेनाथ से प्रश्न करते हैं कि आप तो माता पार्वती और अन्य सभी देवताओं के साथ यही विहार करते हैं, फिर आपने पंच महाभूत और आदि चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया। भगवान शिव इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि जिस प्रकार सूक्ष्म वट के भीतर एक विशाल महान वट हमेशा विराजमान रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सभी भूतों का जन्म होता है। मैं उनका पालन करता हूँ और मैं ही अंत में उनका विनाश करता हूँ। अथवा जिस तरह प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सभी भूतों का विकास होता है, उनका पालन होता है और अंत में मैं ही उनका विनाश कर देता हूँ। अथवा जिस तरह प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर मुझी में विलीन हो जाता है। श्री राम प्रभु विश्व रूप से बोले कि जिस तरह दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे हो गया है। ये समाप्त नहीं होता तो मैं क्या करूं। भगवान शिव बोले कि हे राम, जिस तरह ये चराचर जग मुझ में विद्यमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ। उसे देखने के लिए तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। तुम भय त्याग कर इन नेत्रों की सहायता से मेरा दिव्य स्वरूप देखो। इसके उपरांत भगवान शिव ने उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए और पाताल के समान उनका विस्तृत मुख श्री रामचंद्र जी को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान भयंकर उस रूप को प्रभु श्री राम देखने लगे। तभी प्रभु श्री राम ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें अभी प्रणाम ही किया था कि तब तक त्रिपुरघाती शिव जी के मुख में उन्हें करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में विद्यमान दिखाई दिए। सुमेरु, मदरांचल, विद्यांचल आदि पर्वत, समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि ये सब ग्रह, पंच महाभूत और सभी देवता, 14 लोक और सभी भुवन ब्रह्मांड को देखकर श्री राम जी बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। तत्व ज्ञान मिल जाने पर श्री राम भोलेनाथ से बोले कि आपकी माया अपरंपार है। आपकी माया से कल्पित ये विश्व आपकी ही तरह प्रतीत होता है। प्रभु श्री राम ने भोलेनाथ से अनुग्रह किया कि वो अपने वास्तविक सौम्य रूप में आए। ऐसा कहकर श्री राम ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब पुनः उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव को पाया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।